हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, इस वीडियो में हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जो जीएस पेपर सेकंड जो है बीपीएससी मेंस का सेक्शन थर्ड का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल टेक्नोलॉजी ने मुझे या फिर हम लोगों को पैंडेमिक के दौरान किस प्रकार से हेल्प किया और उनका हेल्प करने का कौन कौन सा डायमेंशंस था। जितने डायमेंशंस थे उन डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टिकुलर सभी डायमेंशंस पे सवाल पूछ लिया जाए या फिर ओवरऑल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछे कि टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से हमें कोविड के दौरान मदद किया या फिर किसी भी पैंडेमिक के दौरान किस प्रकार से मदद करता है या फिर इस बार कैसे इसकी योगदान रहा है पैंडेमिक को हैंडल करने में या फिर पैंडेमिक के साथ आदमी को सस्टेन करने में, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी भी वीडियोज़ डाला ही जाएगा चैनल पे। थोड़ा सा काम आ गया था कल, इस वजह से कोई वीडियो नहीं डाल पाया मैं। ओके, आज से फिर कंटिन्यू करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करवा दूँ। ओके फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे बने रहिए। वीडियोज़ को फ्रेंड्स पूरा देखा कीजिए और थोड़ा वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़। ओके, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शंस में ये है कि फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, मैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम नहीं करूँगा। टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमें इस मैनेज करने, मतलब टेक्नोलॉजी का जो एक तरह से कह सकते हैं पैंडेमिक को अवॉइड तो नहीं कर पाया। टेक्नोलॉजी तो था, उसके मदद से हमने पैंडेमिक को आने से रोक नहीं पाया, लेकिन उसको झेलने का या फिर एक तरह से मैनेज करने का ताकत ज़रूर दिया है। और पैंडेमिक ने हमारे लाइफ्स को तो इम्पैक्ट किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उसी प्रकार से उस लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उस लाइफ के इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम किया है और हमें इस टेक्नोलॉजी के मदद से पैंडेमिक के साथ सस्टेन करने का क्षमता आया है और हम सस्टेन किए। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंट्रोडक्शंस को आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, यही बातें लिखी हुई है और आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं तो आंसर्स आपका बेटर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ है हाउ डिड टेक्नोलॉजी हेल्प अस। तो टेक्नोलॉजी ने हमें कैसे मदद किया है उनका डायमेंशंस को देखेंगे और डायमेंशंस देखेंगे उसके बाद कंक्लूड करेंगे। देखिए, पहला डायमेंशंस ये है कि डिस्टेंस लर्निंग। आपको पता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में पैंडेमिक के टाइम में सारे विद्यालय बंद थी, सारे स्कूलें बंद थी और उस समय बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन क्षति हैम्पर हुआ, या फिर जो भी कह सकते हैं बच्चों के अलावा जो सीनियर्स भी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे थे उनके भी एजुकेशन हैम्पर हुआ, क्षति हुआ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, उनके बिजनेस भी ठप हुए। लेकिन इसी दौरान जो ये ऑनलाइन एजुकेशंस का ट्रेंड था या फिर टेक्नोलॉजी ने एजुकेशंस को इस प्रकार से परोसा कि घर घर तक एजुकेशंस गया, डोर डोर तक एजुकेशंस गया और इस एजुकेशंस को रियलिटी में बदल दिया। ओके फ्रेंड्स, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा डेटा है और आप इसको देख लीजिएगा किस प्रकार से हेल्प किया है। अब जैसे ऑनलाइन इंटरटेनमेंट की बात किया जा रहा है तो आपको पता होगा कि थिएटर्स बंद था या फिर गेमिंग स्टेशन बंद था या फिर और भी जो चीज़ ऑनलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन इंटरटेनमेंट को प्रोवाइड करवाता था फिजिकली, वो सारे चीज़ बंद थे। लेकिन इस दौरान ऑनलाइन इंटरटेनमेंट का साधन बहुत ज़्यादा खुला, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जनरेट हुए, जैसे ओ टी टी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, प्राइम वीडियो हो गया और फिर कह सकते हैं नेटफ्लिक्स हो गया और सब चीज़, बहुत सारे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो विभिन्न प्रकार के वेब सीरीज़ और मूवी को लॉन्च करता है, रिलीज करता है। तो इस प्रकार से हमें इन लोग मतलब टेक्नोलॉजी ने कोविड के दौरान एक तरह से हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाया और अपीजमेंट करने का कोशिश किया जिससे हमारा मन बहले रहे और हम बोर ना हो पाए। ओके, देखिए, अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग वाला एप्लीकेशन जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप ने या फिर और चीज़ों ने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स वगैरह है उन्होंने कॉलर ट्यून्स लगाकर अवेयर करने का या फिर सही इन्फॉर्मेशंस या फिर एक तरह से जनता को, जैसे अमिताभ बच्चन जी शुरू में बोलते हैं ना, हाथ धोने के लिए, डिस्टेंस दूरी बनाकर रखने के लिए, इस प्रकार से मदद किया अवेयरनेस फैलाने के लिए। तीसरा कि स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में होने लगा तो उसके ब्रोकरेज और एक तरह से सेल्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, क्लाइंट्स में वृद्धि हुआ पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि अब डोर टू डोर या घर बैठे ही लोग अपने शेयर मार्केट्स को सेल और परचेज कर सकते थे, शेयर जो थे उसको सेल और परचेज कर सकते थे अच्छे प्राइस पे। ओके, कॉन्टैक्टलेस ऑनलाइन डिलीवरीज था, जैसे अमेजोन हो गया या फिर जो भी डिलीवरीज वगैरह हो गया, और एक तरह से ड्रोन के मदद से डिलीवरीज होना शुरू हो गया होगा फ्रेंड्स। और जितने भी ग्रोसरीज वगैरह था उनका भी डिलीवरी ड्रोन के मदद से शुरू हो गया, फिर एक तरह से कह सकते थे
हमें शॉप पे नहीं जाना पड़ता था और डिलीवरी बॉय जाकर हमें डिलीवर कर जाता था। ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो पाया, अन्यथा पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे रोबोटिक्स का काम हो गया फ्रेंड्स, अब तो रोबोटिक्स साफ़ सफाई के काम में या फिर जो काम अन्य लोग नहीं कर पाते थे, उस मदद से जहाँ आदमी थोड़ा सा आदमी का जाना थोड़ा सही नहीं था, या फिर और चीज़ों के लिए रोबोटिक्स का प्रयोग करके इस्तेमाल करके कोविड के दौरान हम बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर पाए और बीमारी को कुछ हद तक रोक पाए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आप रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल लिख सकते हैं, ये भी एक डायमेंशन है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए डिसएमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन का डिसएमिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सही इन्फॉर्मेशन सही आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तो उस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा क्योस पैदा हो सकता है, टेंशन्स पैदा हो सकता है। तो कोविड के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने योगदान दिया है। वो क्या केसेस आ रही है, क्या इसका दिनचर्या है, एक तरह से क्या सिम्टम्स है, किस प्रकार से रोकथाम करना है नहीं करना है, कितने डेथ हो रहे हैं, इन सब की सही जानकारी लोगों तक पहुंचा पाया, जिससे लोगों को सही चीज़ का पता चल पाया और वो एनालिसिस करके अपने आप को कंट्रोल में रख पाए। ओके फ्रेंड्स, फिटनेस एंड हेल्थ ऐप, बहुत सारे फिटनेस और हेल्थ ऐप ने घर बैठे कैसे फिट रखना है, योगा कैसे करना है, इंडोर जिम कैसे करना है, इन सब के बारे में बताया, और ताकि लोग ज़्यादा स्वस्थ रह पाए, फिट रह पाए। ओके, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अब देखिए टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग जो था, जो इंफ्रारेड से थर्मोमीटर जो अभी भी देखते हैं मेट्रो स्टेशन के गेट पे नापते रहते हैं, या फिर अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके जो काम में लाया जाता है इंफ्रारेड या फिर वायरलेस थर्मोमीटर्स, ये सब चीज़ तभी पॉसिबल हो पाया जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, न था तो फिर मुश्किल हो जाती टेम्परेचर्स को मॉनिटर करना, और फिर कोविड को रोकना भी थोड़ा सा समस्या हो पाता। वर्क फ्रॉम होम, आपको पता होगा कि जितने भी इंजीनियर्स हैं या फिर किसी प्रकार के जो बीपीओ में काम करते हैं, किसी एमएनसीज में काम करते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल पाया है। अगर टेक्नोलॉजीज़ नहीं होता, क्लाउड सिस्टम्स नहीं हो पाता, डाटा प्राइवेसी नहीं रहता, वर्चुअल मीटिंग्स नहीं हो पाता, इंटरनेट नहीं रह पाता, तो शायद वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं था। इसलिए टेक्नोलॉजी ने एक तरह से एम्प्लॉयमेंट्स को सस्टेन करने का काम किया है कोविड के दौरान, और बहुत सारे डायमेंशंस में हमारी मदद की है। तो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बैन है, उसी प्रकार से बून का भी काम कभी कभी करती है। ओके, देखिए ये कंक्लूजन है, आप लोग कंक्लूजन्स को पढ़ लीजिएगा। आई कांट कंक्लूड इट राइट नाउ, आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार से, और थोड़ा सा पढ़कर अपना एक तरीका का सोच बनाइएगा किस प्रकार से कंक्लूड किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।